अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि जो ith रो के ए के एलिमेंट्स हैं वो jth कॉलम के बी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन सभी को ऐड कर दो। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास 2 4 6 3 5 4। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे कि ith रो, अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट निकालना है a11 क्या मतलब होता है i इज इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ए की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ये वाली एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का वन एलिमेंट हो जाएगा। और सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऐसे ही प्रोसेस दोहराओ 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, थर्ड एलिमेंट के लिए 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड ऐसे ही 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, तो अब ये वाली एलिमेंट्स को है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई के केस में हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 14, ये 6 प्लस 8 14, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 18 और ये 12 प्लस 20 32। ठीक है, और ये 18 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और अब हमने जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि m क्रॉस n एंड n क्रॉस p अगर दोनों का ऑर्डर है तो ये वाली जो टर्म है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इसमें फर्स्ट एंट्री को निकालना है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 किसके साथ होगा 3 से, तो हम 3 का क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी 3 ही होने चाहिए, यहाँ पे भी एक सीरीज और होनी चाहिए कि अगर ये 2/3 है तो ये 3 समथिंग होनी चाहिए, 3/2 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी, तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ट्रू नहीं है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर आपके पास ये वाली चीज आ रही है तो आंख बंद करके इसको टिक मत करिए, इसको
पहले वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद टिक करना है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में ये पॉसिबल होगी और किसी में नहीं होगी, ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मैट्रिसेस होती हैं, चाहे पहले BC को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पहले AB को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 है और हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 1 + 0 1, 0 + 0 + 2 2, 3 + 0 3 एंड 0 + 4 4। तो ये हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स जनरेट हुई है, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल। मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। वो पॉसिबिलिटी देखने के लिए हम सबसे पहले उन दोनों की डायमेंशन को चेक करते हैं। अब डायमेंशन को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले ए में कितनी रोज हैं? 1 और 2, मतलब कि 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। और सिमिलरली बी में क्या है? 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो मतलब कि इसका भी ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब ये ध्यान में रख लो कि जब मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती ही है। ठीक है, क्योंकि उसकी रोज जो 2 2 है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को। ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए है तो पहले ए लिखो, फिर बी है तो फिर बी लिख लो। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस 2 को 6 के साथ, मतलब 1 × 3 + 2 × 6। एंड देन सेकेंड एलिमेंट निकालना है, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो? 6 के साथ। सिमिलरली -1 × 4 + 3 × 9। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, मतलब 3 + 12 4 + 18 -3 + 18 एंड -4 + 27। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख के हमारे पास क्या मिलेगा? 12 + 3 मतलब 15, 18 + 4 is 22, 18 - 3 is 15 एंड 24 - 4 is 23। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम निकालेंगे बी ए की वैल्यू। तो बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 3 6 4 9 मतलब वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे ए की वैल्यू, क्योंकि पहले क्या था? बी था, अब क्या है? ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब हमने क्या निकालनी है? सबसे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 × 1 + 4 × -1, 3 × 1 + 4 × -1, ऐसे ही 3 × 2 + 4 × 3। ठीक है, अब 6 × 1 + 9 × -1, अब 6 × 2 + 9 × 3। ओके, अब हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 - 4
-1, 3 into 2 6 plus 4 3s are 12, 6 plus 12 is 18, 6 minus 9 minus 3, 6 into 2 12 plus 27 is 39। अब देखो यहाँ पे है 15, यहाँ पे है -1, क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो 15 -1 22 18 हो गया, 15 -3 हो गया 23, मतलब कि BAB जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू BA। तो ये हो गया हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी की थी ना मल्टीप्लिकेशन की, उसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी हो गई कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में क्या चेंज किया है मैंने, उसमें क्या किया, मैंने ए की डायमेंशन और ले ली और बी की दूसरी डायमेंशन ले ली। ठीक है, ए की डायमेंशन क्या है, इसमें 1 2 एंड 3 रोज है। ठीक है, और 2 कॉलम्स है, मतलब कि 3/2 डायमेंशन है। और बी के डायमेंशन क्या है हमारे पास, 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब कि 2/2 डायमेंशन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले निकालनी है ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या है 3/2। ठीक है, अब हम लिख लेंगे बी की वैल्यू, जिसकी डायमेंशन क्या है 2/2। अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो, अब हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होती है, जब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होंगी। अब ए की डायमेंशन ले लो हम m क्रॉस n, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n। और b की डायमेंशन ले लो हम n क्रॉस p। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ b कितनी है n और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है p है। अब नंबर ऑफ रोज जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, दिस इंप्लाइज दैट दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, मतलब कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिखा जाए तो इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मैच करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैच हो गया, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p, मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसमें देखो, हमने इसका ऑर्डर जो है वो जैसे प्रोडक्ट करनी है वैसे हमने दोनों का लिख लिया। अब 2 2 ये जो हो गए वो सेम हो गए, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, इसका क्या है 2, तो मतलब कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। अब ये कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 into 1 plus 2 into 1। सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, 1 into 1 plus 2 into 1, 1 into 1 plus 2 into 1। अब आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमने A1 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट की A1 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ऐसे ही अगर A21 की निकालनी है तो सेकंड रो चाहिए और फर्स्ट क्या चाहिए, कॉलम। A21 क्या है, ये वाला एलिमेंट। तो अगर हमने ये वाला एलिमेंट भरना है तो इसके लिए क्या चाहिए, सेकंड रो चाहिए और फर्स्ट कॉलम चाहिए, मतलब कि 3 into 1 प्लस 4 into 1। अब हमने A22 भरना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 2 है, तो मतलब कि 3 into 1 प्लस 4 into 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या कौन सा एलिमेंट आएगा, A31, तो मतलब कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 5 into 1 प्लस 6 into 1, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 into 1 प्लस 6 into 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 plus 2 3, 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 3 plus 4 7, 5 plus 6 11, 5 plus 6 11। तो ये हो गई हमारे पास प्रोडक्ट ए बी की। अब इन्होंने क्या बोला है कि बी ए निकालो। अब बी ए निकालने के लिए सबसे पहले बी की वैल्यू लिख दी और उसकी डायमेंशन लिख दी।
ठीक है, फिर उसके बाद ए की वैल्यू लिखी और उसकी डायमेंशन लिख दी। अब ये देखो, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों अलग अलग हो गए, इसमें 2 है और इसमें 3 है, दोनों अलग अलग हो गए, मतलब कि ये प्रोडक्ट ही क्या है, नॉट पॉसिबल। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, अब वो भी देख लो। अब हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। लेकिन अब 5 का क्या करेंगे, फिर 5 का क्या करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स। अब जब हमारे पास ये एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद स्केलर। ठीक है, स्केलर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब कि वो सिर्फ एक एलिमेंट होता है, कोई भी नंबर होता है, उसके साथ हमने किसी मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने 3 की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, 3a कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ka, या फिर क्या लिखेंगे 3a, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 3। तो 3a हम कैसे निकालेंगे, जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a के सारे एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, ठीक है, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6। ठीक है, तो a 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के सारे एलिमेंट्स के साथ, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15 एंड 3 6 18। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3a की। ठीक है, तो ये हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स अगर दोनों मल्टीप्लाई होती हैं तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a21 निकालने के लिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम। पर इसमें अगर स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो एक ही नंबर को सारी की सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गई किसी स्केलर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है।